बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मूर्खता वाले बयान पर बिहार में सियासी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी विधानसभा के भीतर धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने कल सदन में नीतीश कुमार के बयान को संवैधानिक पद का अपमान बताया है। तो लगातार विवादों के अंदर घिरे नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और अब जीतन राम मांझी को लेकर दिया उनका जो बयान है वो अब सियासत का सबब बन रहा है। इस मामले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सदन के भीतर धरने पर बैठ गए हैं और इस मामले को लेकर सियासत लगातार बिहार के अंदर गर्म है। विरोध प्रदर्शन निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है विपक्षी विधायकों की तरफ से, और नीतीश के बयान पर विरोध जताया जा रहा है। जहां 2 दिन पहले महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर माफी मांगना पड़ी थी नीतीश कुमार को, तो अब इस बयान के बाद भी नीतीश कुमार घिरे हुए और सवालों के कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर जो क्रोध है उसका पारा बढ़ा है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी को तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से नीतीश कुमार का विवादित बयान सामने आया था। सदन के अंदर दलितों के अपमान के तौर पर इसको विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है और विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि अपने संवैधानिक पद का अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो ये सारा मामला बयानों का है और बिगड़े हुए बोल का है। विधानसभा का आज अंतिम दिन है सत्र का, और देख लीजिए कि आज बीजेपी के खिलाफ ये तमाम जो महागठबंधन के दल हैं ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि इनके हाथों में जो पोस्टर्स है वो पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है। आप देख लीजिए कि बिल्किस बानो के बलात्कार के आरोपियों की रिहाई क्यों, भाजपा जवाब दे, और सबसे ऊपर आप देखेंगे कि बीबी को छोड़ने वाले शर्म करो। यानी इस तरह के पोस्टर के साथ आज बीजेपी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पीछे का मकसद ये है कि आज यहाँ पर जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो आज धरना देने वाले हैं, क्योंकि कल सदन के भीतर में उनके ऊपर जिस तरह से नीतीश कुमार ने आरोप लगाया उसके बाद से एक तरफ महागठबंधन के दल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में, तो दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पर जो एनडीए के दल हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप नीचे देखिए कि धरना पर बैठ गए हैं जीतन राम मांझी। में दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि सदन के जो बाहरी हिस्सा है जहाँ पर अध्यक्ष बैठते हैं, अध्यक्ष के कमरे के बाहर जीतन राम मांझी धरना पर बैठ गए हैं। उनके साथ एनडीए के तमाम दल हैं। हंगामे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जीतन राम मांझी धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी तस्वीरें हैं। साथ ही साथ में बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी तस्वीरों के अंदर देखे जा सकते हैं। तो सदन के बाहर जहां एक तरफ महागठबंधन के विधायक जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी को घेरने के लिए उन तख्तियों और प्लाकार्ड्स के साथ में मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ संवैधानिक पद पर अपमान का आरोप लगाते हुए जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं। और क्योंकि ये सारा मामला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिए उस बयान को लेकर है जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि मेरी मूर्खता के कारण, उन्होंने जीतन राम मांझी की तरफ इंगित करते हुए कहा था कि यह शख्स मुख्यमंत्री बन पाया। इस मामले को उन्होंने दलितों का और साथ ही साथ संवैधानिक पद के दुरुपयोग का मामला बताया है और इस मामले को लेकर जीतन राम मांझी अब धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों के अंदर फंसे हुए हैं। अपने बिगड़े हुए बोलों के कारण नीतीश लगातार सवालों के अंदर घिरे नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, 2 दिन पहले महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी को पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी सदन के बाहर और सदन के भीतर नीतीश कुमार ने माफी मांगी थी, और अब इस बयान को लेकर भी सियासत तेज नजर आ रही है। जिस तरीके से बीजेपी के विधायक और साथ ही साथ जीतन राम मांझी इस मुद्दे को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में कहा था कि उनकी गलती की वजह से मांझी बिहार के सीएम बने थे, जिसके जवाब में मांझी ने कहा था कि यह उनका नहीं दलितों का अपमान है। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है।
कि इनको इसको कुछ आता है, इसको तो हम बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, ये किया वो किया, मैंने अनाप शनाप बात बोलने लगे। हम उनसे कोई मुखातिब नहीं थे। हम कह रहे थे अध्यक्ष महोदय को, निश्चित हमको अपमान नहीं किया, दलित समाज को अपमान किया उन्होंने। और प्रशांत झा बात कर रहे थे जितेंद्र राम मांझी से और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये दलितों का अपमान है। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत झा, तमाम हलचल और तमाम अपडेट्स ट्रैक कर रहे हैं, इस समय बिहार विधानसभा में मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। प्रशांत, आपने तमाम अपडेट्स दिए, ये तस्वीरें आपके पीछे जो नजर आ रही हैं, यानी हंगामा बनाम हंगामा, विरोध प्रदर्शन बनाम विरोध प्रदर्शन, बिहार विधानसभा से लगभग यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि महिलाओं को दिए गए महिलाओं को लेकर दिए गए मामले के ऊपर तो वो माफी मांग चुके थे, क्या इस मामले पर भी वो माफी मांगेंगे? देखिए प्रणय, पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर के जो सियासत बिहार में चल रही है उसमें वो लगातार कम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार ने जो एक दिन पहले यानी कल जो उन्होंने गुरुवार को बयान दिया और जीतन राम मांझी को मूर्ख तक कह दिया, इसको लेकर के अब एनडीए बिल्कुल नीतीश कुमार से आर पार की मूड में है। और यही वजह है कि आज सदन शुरू होने से पहले महागठबंधन के दल विरोध प्रदर्शन करने आ गए, बीजेपी को घेरने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ जो जीतन राम मांझी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम पार्टी के कन्वेनर हैं, वो भी आज धरना पर बैठ गए। मैं एक बार कैमरामैन से कहता हूं कि पूरी स्थिति दिखाएं आपको। जो हालत है बिहार विधानसभा की, अभी सत्र अंदर शुरू हो गया है, आज अंतिम दिन है, लेकिन जो हालात हैं वो कहीं से भी यहाँ पर अब नियंत्रण में नहीं है। नीतीश कुमार भी अभी आए विधानसभा में और विधान परिषद की तरफ से वो चले गए हैं, यहाँ जो विधानसभा के भीतर से वो नहीं आए। लेकिन एक बात प्रणय आपको बताऊं कि आखिर नीतीश कुमार का ये गुस्सा क्यों भड़का। दरअसल कल यहाँ पर जब आरक्षण बिल, जो संशोधन बिल 2023 है, उसको पास किया जा रहा था, उसी समय जीतन राम मांझी ने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप कितना भी % बढ़ा दीजिए, लेकिन कभी उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि इन लोगों को जो आरक्षण पाने के हकदार हैं उनको आरक्षण मिल रहा है कि नहीं। बस इसी बात पर नीतीश कुमार उखड़ गए और उन्होंने 2013 की वो तमाम बातें यहाँ पर दोहरानी शुरू कर दी और नॉनसेंस से लेकर के मूर्ख तक कह दिया जीतन राम मांझी को, जिसके बाद से एनडीए के तमाम दल और जीतन राम मांझी, बीजेपी के नेता तमाम यहां भड़क गए और लगातार ये कह रहे हैं। बातचीत वहां तमाम नेताओं से भी हो रही होगी, ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत हो रही होगी। नीतीश कुमार के इस अंदाजे बयान को लेकर क्या महागठबंधन के नेताओं के बीच में भी कुछ असहजता है और आखिर नीतीश कुमार को हो क्या गया है? देखिए प्रणय, कल जब नीतीश कुमार सदन के भीतर ये बात कह रहे थे तो आप तस्वीरों में भी देखेंगे, विजुअल्स में भी देखेंगे कि उनको जो विजय कुमार चौधरी हैं, संसदीय कार्य मंत्री, जो जल संसाधन मंत्री हैं संजय झा, वो तमाम लोग उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, बैठने का आग्रह कर रहे थे बार बार। लेकिन नीतीश कुमार का मूड उखड़ गया था जीतन राम मांझी के बयान के बाद, और अपने नेताओं के कहने के बावजूद नीतीश कुमार बैठने को तैयार नहीं हुए और लगातार जितनी बातें उनको कहनी थी तू तड़ाक की भाषा में नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर निशाना साधते रहे। और इसको लेकर के ही बीजेपी के जो लोग विधानसभा में उस समय में मौजूद थे वो भी भड़क गए। वो लोग तत्काल वहां से सदन छोड़कर बेल में चले गए। अब बेल में नारेबाजी के बाद बाहर आएगा और उसके बाद सियासत गर्म हो गया। देखिए नीतीश कुमार प्रशांत, लेकिन तस्वीरों में जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उन तस्वीरों के अंदर जीतन राम मांझी अकेले नहीं है। कल भी उनसे मुलाकात करने के लिए बीजेपी के नेता उनके घर पहुंचे थे और आज भी विरोध प्रदर्शन में उनके साथ बीजेपी, यानी बैठे बैठाए विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल सही कहना है प्रणय। देखिए बीजेपी को लगातार मुद्दा दे रहे हैं अपने खिलाफ नीतीश कुमार। पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से पहले उन्होंने महिलाओं के ऊपर बयान दिया, उसके बाद अब जीतन राम मांझी के खिलाफ जो तू तड़ाक की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको मूर्ख तक कह दिया, नॉनसेंस तक कह दिया, ये खुद ही वो मौका दे रहे हैं ताकि बीजेपी हमलावर हो और बीजेपी लगातार उन पर निशाना साधते रहे। देखिए महागठबंधन के दलों के बीच जो नेता हैं उनके लिए भी बहुत ही स्थिति उनकी बड़ी ही दूसरे तरह की हो गई है। ना वो विरोध में जा पा रहे हैं, ना वो समर्थन में आ रहे हैं।
खुलकर तो कोई विधायक महागठबंधन का नहीं कह पाता है, लेकिन आप जान लीजिए कि हर की स्थिति ये हो गई है कि वो नीतीश कुमार के बयान से बिल्कुल प्रशांत, मैं आपको मैं आपको रोकना चाहूंगा, वो कि तस्वीरें भी दिखा दें, क्योंकि देखिए एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कैमरे के सामने हाथ जोड़ते हुए, अभिवादन करते हुए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए कुछ इस अंदाज के अंदर नीतीश कुमार विधानसभा में जा रहे हैं, उस विधानसभा में जहां लगातार उन पर वार किए जा रहे हैं। कल वो बिफर पड़े थे और उन्होंने जो कुछ कहा जीतन राम मांझी को, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को, और जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की टिप्पणियों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर अभी बिहार के अंदर सियासत गरमाई हुई है। लगातार जीतन राम मांझी इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, साथ में उनके जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी मौजूद हैं। तमाम इन चीजों को लेकर और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश। जी न्यूज़।